आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि किस प्रकार से हम लोग अपने पेड़ पौधों को बचा सकते हैं और अपने जानवरों को बचा सकते हैं। ठीक ना, चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट जानवरों को रहने के लिए घर देता है, क्योंकि प्लांट के नीचे हमारे बहुत सारे जानवर रहते हैं, रात में दिन में हर समय पे। ठीक ना, और इसके साथ होता क्या है? इसके साथ ये होता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में एक, यानी कि साथ में रहने का ना एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता मतलब ये हो गया कि भाई तुम कुछ हमको दो, हम तुमको कुछ देते हैं, है ना। मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मान लो यदि जंगल में केवल पेड़ पौधे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, उसको खाने वाला कोई ना हो, तो जंगल तो हमारा बहुत घना हो जाएगा ना, लेकिन उसको खाने वाला कौन है? जानवर है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में बैलेंस हमारा बना हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, यानी कि कुछ भाई तुम हमको दो, कुछ हम तुमको देंगे, ये वाला जो सिस्टम है, इकोसिस्टम जो हमारा है, ये हमारा बरकरार रहता है, सुचारू रूप से चलता रहता है। आगे बढ़े आगे। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन देखो, हम लोग क्या करते हैं, जानवर और पेड़ पौधे तो जंगल में आराम से रहना ही चाहते हैं और रहते भी हैं, है ना। लेकिन हम लोगों के कारण से, यानी कि ह्यूमन बींग्स के कारण से वो लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग क्या करने लगते हैं, पेड़ पौधों को जबरन काटने लगते हैं, है ना। जानवरों का शिकार करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है कि वो अपने आप को रिन्यू बार बार कर सकता है ना, यानी कि अपने आप को बार बार वो चेंज कर सकता है। हमारा उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? लेकिन हम लोग करते क्या है, जबरन उनमें इंटरफेयर करके उनको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी जीवन है ना। जैसे मान लीजिए यदि आप जंगल काट रहे हैं, तो जंगल काट रहे हैं मतलब आप किसके घरों को छीन रहे हैं? जानवरों के घरों को आप छीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधों को काटना बड़े पैमाने पे। सॉइल इरोजन का मतलब क्या हो गया? मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर है उसका हटना, है ना। हटता कैसे? हवा से हटता है, पानी से हटता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ मतलब कि बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना, है ना, इंडस्ट्री बनाना, अलग अलग चीज़ों को बनाना। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। उसके बाद क्या है? सुनामी, बहुत बड़ा एकदम सुनामी आ जाना, बवंडर आ जाना पानी का, है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर लैंड स्लाइड्स, जमीन धंस जाना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? जैसे यदि सुनामी आता है, तो सुनामी में केवल पेड़ पौधे बर्बाद नहीं होते हैं, जानवर भी बर्बाद होते हैं, जानवर भी बर्बाद होता है। सुनामी का मतलब होता है कि पानी का बहुत बड़ा जो बवंडर है ना, आपके ज़मीन की ओर आगे आना, यानी कि अर्थ की ओर आगे आना। समझ रहे बात को? एकदम बहुत बड़ा बवंडर एकदम। और सुनामी जब आता है ना, तो बड़े बड़े बिल्डिंग को पानी क्या करता है, एकदम नीचे गिरा देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग को। समझ में आ रहा है बात? तो ये कुछ हमारे पास नेचुरल के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर थे, जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बर्बाद करने में जिम्मेदार है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन इंडिया, किलिंग ऑफ बर्ड्स, लायंस, टाइगर्स, डियर्स, पिकॉक्स एटसेट्रा इज इलीगल। यानी कि यदि भारत में आप इन सभी जानवरों में से किसी का भी यदि आप शिकार करते हैं, इसके अलावा भी कोई और जानवर है जिसको कि आप मारते हैं, पीटते हैं, उसका शिकार करते हैं, उसको मार पीट के उसके सामानों को बाजार में बेचते हैं, तो वो इलीगल है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जैसे होता क्या है ना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथी को मार के, शेर को मार के, फिर से बाघ को मार के, हिरण को मार के, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मार्केट में बेचते हैं, जो कि गलत चीज़ है। यदि आप ऐसे करते हुए पकड़ा गए, तो फिर आपको जेल भी हो सकता है। जैसे हाथी का जो वो दांत होता है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो। तो शिकारी लोग जंगल में क्या करते हैं, उसको पकड़ के मार के उसको बाजार में उसको बेचते हैं, जिससे कि उनको बहुत पैसा मिलता है, जो कि गलत है। ये सरकार ने आपको देख लिया ऐसे करते करते, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो भारत में किसी भी जानवर का शिकार करना इलीगल है, मतलब कि वो कानूनी अपराध है। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या लिखा हुआ देखिए।
दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब सवाल है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया इन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ से आप समझिए, इस पॉइंट से नीचे आप समझिए कि किस प्रकार से हम लोग इन सभी को बचा सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो जानते हैं हम लोग एक एक करके कैसे आप इसको बचा सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है क्या, दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। मतलब कि इन सभी चीज़ों को आप नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ यानी कि पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों को आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं अवेयरनेस फैला के, यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैला के। लोगों को बताइए कि ये करना बड़ा खराब है, पकड़ा गए तो फिर आपको जेल हो सकता है। इस प्रकार के अवेयरनेस यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाइए, है ना। अवेयरनेस के कारण से, अवेयरनेस के थ्रू हम लोग इन सभी चीज़ों को होने से रोक सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आज के दौर में हमारे नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नेशनल पार्क को। किसको, नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क का मतलब हो गया कि हमारे पास ऐसे ऐसे पार्क हैं जहाँ पे कि जानवरों को बांध के नहीं रखा गया है, किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया है, उसको एकदम खुला छोड़ दिया गया है, खुला एकदम। लेकिन हाँ, वो जंगल में यदि कोई इंसान घूमने के लिए जाता है तो गाड़ी से जाता है, वो भी गाड़ी बहुत ही प्रोटेक्टेड गाड़ी होता है, उस पर किसी प्रकार का यदि जानवर हमला करे तो किसी प्रकार का असर उस पर नहीं होता है। समझ रहे बात को। जैसे हम लोग अपने चिड़ियाघर में जाते हैं तो जानवरों को किस में देखते हैं, पिंजरों में बंद देखते हैं ना। ये तो हो गया जू, लेकिन जू से काफ़ी बड़ा हमारा होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में जानवरों को बंद करके नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता है। जाइए अपना घूमिए फिरिए, जो आपको जो करना है कीजिए, है ना। अब सवाल है कि क्या नेशनल पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं, जाते हैं, लेकिन हाँ जाते हैं तो उनके साथ बॉडीगार्ड रहता है ना। एक ऐसे गाड़ी में वो बंद होके जाते हैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से बाहर से एकदम लोहा का बैरिकेड लगा हुआ हो, किसी भी प्रकार का यदि शेर हमला करे तो गाड़ी के अंदर लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार के सामानों के साथ वो जाते हैं घूमने के लिए। अब नेशनल पार्क आप समझ गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जान लीजिए डिफरेंस क्या होता है। नेशनल पार्क में जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी ध्यान रखा जाता है। समझ रहे बात को, यानी कि आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि नेशनल पार्क में पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों का भी बराबर देखभाल किया जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल और केवल जानवरों का ध्यान रखा जाता है, पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और समझ गए, इसमें उतना ज़्यादा पेड़ पौधों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पर जानवरों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो किसी प्रकार से उस पर हमला ना हो, किसी प्रकार को उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। समझ गए जानवरों को। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, तो क्या बता देंगे। नेशनल पार्क में जानवर के साथ साथ पेड़ पौधों को भी ध्यान में रखा जाता है, बराबर दोनों को बढ़ावा दिया जाता है ना। उसके साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल और केवल जानवरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि उसको किसी प्रकार का नुकसान ना सहने को पड़े, है ना। उसके बाद क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हो गया कि ऐसा एरिया जहाँ पे कि लैंड, वाटर और एयर तीनों को बचाया जाए, है ना। उस प्रकार के भी हमारे पास बने हुए हैं जिससे कि हम लोग अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। जैसे यहाँ पे दो चीज़ इस्तेमाल किया गया है अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। अवेयरनेस क्या होता है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। अब सवाल है कि जागरूकता कैसे फैलाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे कैसे, है ना। तो दो तरीका आपके पास है, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि हर एक इंसान को ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो जंगल में यदि जाए तो किसी प्रकार से जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, पेड़ों को ना काट के लाए। तो ये क्या हो गया, हमारा सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, है ना। लोगों के बीच में जागरूकता फैला दीजिए। उसके बाद वन महोत्सव क्या हो गया, वन महोत्सव का मतलब हो गया कि साल में 1 या 2 बार ऐसा फेस्टिवल रख दीजिए जहाँ पे कि लोग क्या करेंगे, केवल और केवल पेड़ पौधों को लगाने का ही काम करेंगे, है ना। या फिर वन महोत्सव में ये भी होता है कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाता है कि भाई देखो पेड़ पौधों को मत काटना, ये तो हमारे लिए अच्छा चीज़ है ना, नहीं काटना है। तो वन महोत्सव का मतलब हो गया कि
कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाइए। एक महोत्सव रख लीजिए, एक दिन रख लीजिए, साल में 1-2 दिन रख लीजिए ऐसा, जहाँ पे कि आप केवल और केवल पेड़ पौधों को लगाएंगे या फिर लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि भाई ऐसा करो वैसा मत करो, है ना, ताकि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है दोनों सुरक्षित रह सके, ठीक ना। और ये आप चाहें तो रीजनल लेवल के साथ साथ कम्युनिटी लेवल पे भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने मोहल्ले में भी कर सकते हैं या फिर अपने शहर में भी आप कर सकते हैं। आगे, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू विजिट नेचर कैंपस सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियड स्पेसीज। स्कूल के बच्चों को अलग अलग जगहों पर घुमाना चाहिए, नेचर कैंपस करवाना चाहिए। नेचर कैंपस का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे जगह पे उनको लेके जाना चाहिए जहाँ पे कि उनको पेड़ पौधे भी देखने को मिले, अलग अलग जानवर भी देखने को मिले। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जू, चिड़ियाघर, है ना, क्योंकि बच्चे जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो उनको पेड़ पौधे भी मिलते हैं और उनको जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बच्चों के सामने एक नया संदेश जाता है। और देखो बच्चे जो होता है ना बड़ी मासूम होते हैं, है ना, आप उनको कह दीजिएगा एक बार कि बेटा तुमको हर अपने बर्थडे पे अपना एक पेड़ लगाना ही है, तो वो लगाते भी हैं। समझ रहे बात को। आप उनको बता दीजिएगा कि बेटा आपको किसी भी जानवर को तंग नहीं करना है, तो वो तंग नहीं करते हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं ना, तो बच्चों के बीच में इस चीज़ को फैलाया जाए ताकि बच्चों के साथ साथ बड़े भी सीख पाएँ, है ना। लेकिन बच्चे कब सीखेंगे, जब आप उनको बताएंगे तब ना, जब आप उनको घुमाएंगे अलग अलग जगह पर, जैसे चिड़ियाघर में वो देखेंगे, अलग अलग जानवरों को देखेंगे, वो अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे वो, है ना, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा जागरूक होगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में CITES भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे C किसके लिए है, कन्वेंशन के लिए है, I किसके लिए है, इंटरनेशनल के लिए है, T किसके लिए है, ट्रेड के लिए है, E किसके लिए है, इंडेंजर्ड के लिए है, S किसके लिए है, स्पेसीज के लिए है। यहाँ पे वाइल्ड के लिए, F के लिए और ये वाले F के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन इसका नाम देखो, नाम कितना बड़ा है, नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CITES। हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट्स सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। अब ये जो है ना एक संस्था है, क्या है, एक संस्था है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली काम करता है, केवल भारत में नहीं बाकी देशों में भी ये काम करता है। इनका काम ही ये है, देखो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको मिला होगा एक इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसे जानवर या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं, जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। जैसे आज के दौर में ना आपको डोडो नहीं मिलता है, डोडो भी पहले के ज़माने में एक पक्षी हुआ करता था। आज के दौर में भारत में आपको डोडो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, है ना। तो ऐसे जानवरों पे, ऐसे पक्षियों पे, ऐसे पेड़ पौधों पे जो कि अब ख़त्म होने वाले हैं, वो बचने ही वाला नहीं है भारत में, उनके ऊपर नज़र रखने का काम करता है कौन, ये संस्था। समझ रहे बात को। तो जो चीज़ ख़त्म होने वाला होता है ना पूरी तरीके से, उनको बढ़ावा देता है कौन, ये संस्था, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए और आगे बढ़े वो। समझ गए बात को। कोई डाउट इसमें? इसके साथ ही साथ ये इस चीज़ पे भी पाबंदी लगाता है कि कोई इंसान किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी पेड़ पौधों को काटे नहीं, है ना, उसका व्यापार ना करे, उसको तोड़ के, उसको चुरा के, मार के, काट के उसको बाज़ार में बेचे नहीं, है ना। इन सभी चीज़ों पे ये ध्यान देता है। तो आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ CITES का क्या फंक्शन है, तो आप बताएंगे कि CITES जो है ना ऐसे जानवरों पे, ऐसे पक्षियों पे, ऐसे पेड़ पौधों पे नज़र रखता है जो कि ख़त्म होने वाले हैं, है ना। उनको ख़त्म नहीं होने देते हैं, वो उनको नज़र रखते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। समझ गए बात को। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी कहेंगे कि यदि कोई इंसान किसी जानवरों को मारता है, पक्षियों को मारता है, पेड़ पौधों को वो काटता है, तो उन पर भी नज़र रखने का काम कौन करता है, यही ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। समझ के बात को। इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत हद तक पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को, है ना, बर्बाद होने से, ख़त्म होने से उसको बचाता है। इस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा बन जाता है, साफ़ सुथरा बढ़ाता है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में भी जान गए और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी लगातार इसका
बना रहे होंगे, क्योंकि आपके चैप्टर से ही ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।